पैसा भी आता दिख रहा है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दिख रही है मुझे, आपके इन्वेस्टमेंट दे आर ग्रोइंग वेरी क्विकली। मन को मारो जुलाई मंथ के लिए और सिर्फ जरूरत की चीजों पे ध्यान दो। पर्सनल लाइफ है ना, वो मुझे काफी अच्छी दिख रही है। कोई अपॉलॉजी आने वाली है आपके पास, मे बी एक्स की, मे बी करंट पार्टनर की। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और आज मैं आपके लिए जुलाई की मंथली रीडिंग करने वाली हूँ फॉर एरीज। सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन के हिसाब से आप देख सकते हैं। बट जुलाई मंथ आपका कैसे रहने वाला है, क्या होने वाला है जुलाई मंथ में आपके करियर में, फाइनेंसेस में, लव, मैरिज, जो लोग सिंगल हैं, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए जुलाई मंथ कैसे रहने वाला है, क्या एनर्जीज रहने वाली हैं जुलाई मंथ में, वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। एरीज देखिए, सबसे पहले तो जुलाई मंथ के लिए आपके लिए गाइडेंस ये है कि पैसे आपको बचाने हैं। यू हैव टू सेव मनी, बिकॉज अगर आप पैसे नहीं बचाओगे ना तो कहीं पे या तो ज्यादा खर्चा हो रहा है आपका, कंजर्व करने की एनर्जी आ रही है। यहाँ पे जितना पैसा बचा सको, अननेसेसरी एक्सपेंसेस नहीं करने हैं। कहीं पे अगर आपको लग रहा है कि इस खर्चे को मैं बाद के लिए रख सकता हूँ, जरूरी नहीं है कि मुझे अभी जुलाई में ही ये चीज लेनी है या खर्चा करना है या यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करने हैं, लगाने हैं। अगर आप उसको अवॉइड कर सकते हो तो अवॉइड करो, बिकॉज यू नीड टू बी फ्रूगल राइट नाउ। ठीक है, कंजर्व करने की एनर्जी आ रही है। उसके साथ साथ ना एडिक्शंस पे थोड़ा वर्क करना है जुलाई मंथ में। किसी चीज से ना कट ऑफ करने की जरूरत है। मे बी अ हैबिट और मे बी इट्स अ पर्सन, इट्स अ जॉब, बट समथिंग इज एक्सट्रीमली टॉक्सिक फॉर यू। वो आपके लिए अच्छी नहीं है और आपको उससे दूर जाने की जरूरत है। अपने आप पे लिमिट लगाने की जरूरत है, एक लिमिटेशन, रिस्ट्रिक्शन करने की जरूरत है। एंड हो सकता है आपको टेम्पटेशन फील हो, आपको लगे कि नहीं मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, आई रियली वांट दिस पर्सन, आई रियली वांट दिस। कोई हैबिट भी हो सकती है, बट वो कंट्रोल करना पड़ेगा आपको। एंड आपकी ना पेशेंस काफी टेस्ट होगी इन द मंथ ऑफ जुलाई। पेशेंस टेस्टिंग मुझे काफी दिख रही है। आप किसी भी चीज में जल्दी गिव अप कर देते हो या उस चीज में लास्ट बिल्कुल एंड तक डटे रहते हो। ये जुलाई मंथ में आपका टेस्ट होगा, आपकी पेशेंस, आपकी हिम्मत, आपकी करेज। क्योंकि यहाँ पे ना कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे यूनिवर्स देखना चाहेगा कि अगर जरा सी सिचुएशन ऊपर नीचे होती है, सर्कमस्टांसेस ऊपर नीचे होते हैं, तो क्या एरीज गिव अप कर देता है या वो उसी हिम्मत के साथ, उसी मेहनत के साथ काम करता रहता है जिस मेहनत के साथ वो पहले कर रहा था। तो ये एक चीज आपको याद रखनी है। मुझे फैमिली लाइफ बहुत अच्छी दिख रही है। आप में से काफी लोगों की फैमिली लाइफ, जो पर्सनल लाइफ है ना, वो मुझे काफी अच्छी दिख रही है। हो सकता है फैमिली में किसी चीज को लेकर आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत हो, बट रिलेशनशिप या मैरिज, मुझे उसमें अलाइनमेंट दिख रही है, मुझे उसमें प्यार दिख रहा है, लव दिख रहा है। आई कैन सी अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। आप और आपके पार्टनर फुलफिल हो रहे हैं या फिर एक कोई नया पार्टनर आ रहा है जिसके साथ फुलफिलमेंट हो रही है। बट मुझे जो भी इच्छाएं हैं ना आपकी, बच्चों को लेकर, हस्बैंड को लेकर, वाइफ को लेकर, वो इच्छाएं आपकी पूरी हो रही हैं। मे बी आप और आपके पार्टनर की जो फैमिली है वो कंटेंट है, वो सेटिस्फाइड है। मे बी कोई आप लोग नए मिल रहे हो एक दूसरे के पेरेंट्स से, वो भी यहाँ पे हो सकता है। बट लव दिख रहा है, सपोर्ट दिख रहा है। आप, आपके हस्बैंड, आपके like your kids, everyone is happy here, Aries. So जुलाई मंथ पर्सनल लाइफ को लेकर मुझे काफी सॉर्टेड दिख रहा है। ऐसी कोई सिचुएशन आएगी जहां से सिचुएशन होगी, सर्कमस्टांसेस होंगे, मे बी कोई इंसान होगा, मे बी कोई जॉब होगी, कोई घर, कोई लोकेशन, बट किसी चीज से आप डिसअपॉइंट होगे एंड यू विल डिसाइड टू वॉक अवे। एंड आपके लिए वो जरूरी भी होगा, बिकॉज यहाँ पे आपको जो चीज चाहिए थी, जैसी चाहिए थी, जितनी चाहिए थी, वो आपको नहीं मिल रही है। सो आपको लगेगा कि मैं यहाँ पे टाइम क्यों वेस्ट कर रहा हूँ, क्यों करूं मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट। अगर मुझे जो चाहिए मुझे वो नहीं मिल रहा है, देन आई शुड रैदर लाइक स्टेप अवे, आई शुड टेक अ स्टेप बैक, आई शुड विड्रॉ माई नेम फॉर दिस, फ्रॉम दिस। तो कहीं से ना आप पीछे हट रहे हो, यू आर टेकिंग अ स्टेप बैक के मे बी ये चीज मेरे लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मुझे मेरे हिसाब से नहीं मिल रही हैं चीजें। एंड वो डिसअपॉइंटमेंट की वजह से यू विल वॉक अवे, यू विल लीव समथिंग बिहाइंड। किसी चीज को पीछे छोड़ के कि ठीक है जैसा था जो था, अब हम आगे बढ़ते हैं, वो मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है। देखिए, कोई भी डिसीजन ले रहे हो ना आप एरीज, उस डिसीजन में रीइवैल्यूएट करने की जरूरत है। डिसीजन लेने से पहले सोचो, समझो,
तसल्ली से अपना टाइम लो, मेडिटेट करो, अकेले बैठो और देखो कि क्या मैं डिसाइड कर रहा हूं, जो भी मैं डिसाइड कर रहा हूं उसका रेपोकशन क्या हो सकता है, क्या वो मुझे लॉन्ग टर्म में फायदा करेगा या वो मे बी शॉर्ट टर्म फायदे के लिए ही चीज है। जो भी डिसीजन लो ना, उससे पहले थोड़ा कॉन्टेम्पलेट करो, रीवैल्युएट करो, बिकॉज यहाँ पे ना जुलाई मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा या तो पास्ट को दिमाग में रख के डिसीजन ले रहे हो या फिर फ्यूचर को दिमाग में रख के डिसीजन ले रहे हो, बट यू आर नॉट इन द प्रेजेंट मोमेंट। आप जहां पर हो उस टाइम पे आपके लिए क्या सही है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, वो सोच के डिसीजन नहीं ले रहे हो। यू आर स्टक इन द पास्ट और इन द फ्यूचर और बहुत डिस्कनेक्टेड हो प्रेजेंट से। सो यहाँ पे ना हो सकता है करियर से रिलेटेड कोई डिसीजन हो, जॉब से रिलेटेड हो, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, तो ये सारे डिसीजन आपको थोड़े से ना सोच समझ के लेने पड़ेंगे। जल्दबाजी में पास्ट के डिसीजंस के डर से या उस डिसीजन के बेस पे अभी डिसीजन लोगे, देन कहीं ना कहीं फिर मेस क्रिएट होगा ही होगा। देखो, जितनी भी आप मेहनत कर रहे हो उसका फल आपको मिल रहा है। आप आपको ना धीरे धीरे रिजल्ट्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, ग्रेजुअली आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, फाइनली मैंने जो मेहनत करी उसका मुझे रिटर्न मिल रहा है, इंक्रीमेंट मिल रहा है, प्रमोशन है, अप्रेजल है, बोनस है, वॉट या रिवॉर्ड्स है, रिकग्निशन है, मे बी इंसेंटिव है किसी तरीके का। बट आपको ये चीज फील होने लग जाएगी कि हाँ, मेरी मेहनत वेस्ट नहीं जा रही है, मुझे रिटर्न में कुछ मिल रहा है। हो सकता है अप्रिसिएशन हो, तारीफ हो, ठीक है, मे बी आपका नाम इधर उधर पहचानने लग जाए, लोग जानने लग जाए, बट आपको एक जो सेटिस्फैक्शन फील होगी ना कि जो मैंने करा उसका मुझे कुछ ना कुछ वापस मिला, वो यहाँ पे मुझे दिख रही है। बट पैसा भी आता दिख रहा है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दिख रही है मुझे, पैसे को लेकर चीजें सॉर्टेड दिख रही हैं, कोई एक नए सोर्स से मुझे पैसा आता दिख रहा है यहाँ पे। वो आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है, आपका करियर में मे बी आपका इंक्रीमेंट हो सकता है, इनहेरिटेंस भी हो सकता है, बट पैसा डेफिनेटली मुझे आता दिख रहा है जुलाई मंथ में। देखिए, आपके इन्वेस्टमेंट दे आर ग्रोइंग वेरी क्विकली, और अगर आपने अभी तक इन्वेस्ट करना स्टार्ट नहीं करा है, देन इट इज ऑल द मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू कि आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दो, बिकॉज यहाँ पे जुलाई मंथ में आप जो भी पैसा जहां पे भी डालोगे, ऑफकोर्स अपना रिसर्च करके इन्वेस्ट करना, अपना थोड़ा स्टडी करके इन्वेस्ट करना, बट यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई होता दिख रहा है पैसा। आपका जो पैसा है वो ग्रो होगा, ठीक है, एंड दिस इज द राइट टाइम, बिकॉज यहाँ पे जुलाई मंथ में जो भी चीज स्टार्ट करोगे ना, जो भी, कैसे बोलेंगे उसको, जो किसी भी चीज का बीज बोना, वो बहुत उसका उसका जो एक रिजल्ट होगा ना आपको, वो बहुत ही अच्छा मिलेगा आपको। तो अगर इन्वेस्ट करना नहीं स्टार्ट करा है तो आप कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे मल्टीप्लाई होता दिख रहा है मुझे पैसा, एंड यू आर बिकमिंग मोर मेच्योर व्हेन इट कम्स टू योर फाइनेंसेस। पैसे को लेकर डिसीजन लेना, बचाना, देखो पैसे का मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, यू नीड टू सेव मनी, अननेसेसरी खर्चा नहीं करना है। तो गाइडेंस ये है कि आपका जो रिलेशनशिप है ना विद मनी, वो जुलाई मंथ में आपको थोड़ा चेंज करने की जरूरत है, उसको और ज्यादा मेच्योर बनाने की जरूरत है। मे बी बच्चों की तरह अभी तक खर्च करते थे, यहाँ पे मन करा तो यहाँ खर्च कर दिया, वहां मन करा तो वहां खर्च कर दिया। रिलेशनशिप आपको थोड़ा सा मेच्योर बनाना है, लाइक वाइल हैंडलिंग योर फाइनेंसेस। और मेच्योरिटी का मतलब क्या होता है कि दूसरे के खर्चे उठाना, कंट्रीब्यूट करना पैसा, दूसरे को बोलना कि हाँ ठीक है तुम यहाँ पे खर्चा मत करो, आई टेक केयर ऑफ द फाइनेंसेस। सो दैट इज यू एक्टिंग मेच्योर बिकॉज ऑफ योर मनी, बिकॉज ऑफ द पावर दैट यू हैव, द फाइनेंशियल पावर। सो यहाँ पे वो दूसरे के खर्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना एक्साइटिंग बहुत लगेगा, बट वो चैलेंजिंग भी होगा, बट ऐसा चैलेंजिंग नहीं होगा कि आप कर नहीं पाओगे। यहाँ पे अभी जुलाई मंथ में यू नीड टू बिकम मोर डिपेंडेबल, कि दूसरा इंसान ये सोचे समझे और उसको ये लगे कि हाँ, एरीज पे हम पैसे को लेकर डिपेंड कर सकते हैं। तो ये मेच्योरिटी आपको लानी पड़ेगी। फाइनेंस, आपका जुलाई मंथ इज ऑल गोइंग टू बी अबाउट फाइनेंसेस, सारी चीजें पैसे पे फोकस्ड होने वाली हैं, बिकॉज यहाँ पे ना जुलाई मंथ में यू नीड टू बी केयरफुल इन मेकिंग डिसीजंस विद योर फाइनेंसेस। यहाँ पे आपको अपनी नीड्स को प्रायोरिटाइज करना है ओवर योर वांट्स। वांट्स होती हैं ऐसी चीजें जिसकी जरूरत नहीं है, बस मन कर रहा है, तो मन को मारो जुलाई मंथ के लिए और सिर्फ जरूरत की चीजों पे ध्यान दो, ठीक है। यहाँ पे प्रायोरिटाइज करो, क्योंकि अभी जुलाई मंथ में आपको नेसेसरी चीजों पे खर्चा करो बट अननेसेसरी चीजों पे नहीं, ठीक है। तो ये एक गाइडेंस काफी मेजर आ रही है आपके लिए और इसको इग्नोर मत करना।
ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर हमारे पास इतने सारे फाइनेंस को लेकर कार्ड्स आए हैं, देन कुछ तो होगा उसका रीजन, कुछ तो उसका मतलब होगा। एक तो ये नया डेक आया है मेरे पास, कल ही आया है, और ये कार्ड्स ना अभी नए हैं तो वो स्लिप नहीं हो पा रहे हैं ठीक से। मैसेजेस बट बहुत प्यारे हैं, इमेजरी मैसेजेस इस डेक के बहुत प्यारे हैं। एरीज, आई फील यहाँ पे आपको काम को लेकर ना, करियर को लेकर, नॉट रिलेशनशिप्स, आई फील करियर को लेकर यहाँ पे आपको कोई ऐसी चीज करनी पड़ेगी, करनी पड़ जाएगी जुलाई मंथ में जो कि आपने पहले कभी नहीं करी है। यू विल बी डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इट विल बी सॉर्ट ऑफ अ रिस्क फॉर यू, क्योंकि आपके लिए वो बहुत नई चीज होगी। तो यहाँ पे रिस्क लेने की गाइडेंस आ रही है कि कोई भी नई चीज हो ना तो उससे डरना मत। ये मत सोचना कि क्या मैं, मुझसे ये चीज हो पाएगी, क्या मैं ये कर पाऊंगा, और अगर डर लग रहा है देन दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा बैलेंस नहीं है, ब्लॉक्ड है। तो वहां पे आप सिट्रीन क्रिस्टल ले सकते हैं। फाइनेंसिस के लिए आप पायराइट रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल ले सकते हैं। बट जुलाई मंथ में कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी आएगी जहां पे यू विल हैव टू टेक अ रिस्क, ठीक है। और ये रिस्क आपके करियर के लिए, आपके फाइनेंसिस के लिए, आपकी लाइफ की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होगा। तो इस रिस्क से ना भागिएगा मत, डरिएगा मत, बिकॉज जितना आप ये, और रिस्क को लेकर मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बिना रिसर्च करे, बिना सोचे समझे किसी चीज में कूद जाओ, नहीं, बट डरो मत। अगर आपको इंट्यूशन आपकी बोल रही है कि इसमें ना मैं बहुत ज्यादा ग्रो करूंगा, मैं इसमें बहुत आगे निकल सकता हूं, मुझे ऐसा लग रहा है, तो रिसर्च करके कूद जाओ ना उसमें, टेक अ चांस, ठीक है, टेक दैट प्लंज, क्योंकि यहाँ पे आपको काफी फुलफिलमेंट फील होगी। एक तो जुलाई मंथ वैसे भी ओवरऑल मुझे आपका फुलफिलमेंट वाला मंथ दिख रहा है, बस पैसे को लेकर थोड़ा ध्यान रखना है, बट अदरवाइज आपका मोर और लेस मंथ ऐसा जाएगा कि हाँ, मतलब जो चाहिए था वो मिल गया, मोर और लेस चीजें मिल ही गई, हो ही गया, अच्छा महीना निकल गया, ये आपको फीलिंग आएगी। हो सकता है फर्स्ट को ना आए, हो सकता है सिक्स को ना आए, बट 17th 18th 20th तक आपको ये फीलिंग आने लग जाएगी कि सही जा रहा है मंथ। तो फुलफिलमेंट भी मुझे यहाँ पे दिख रही है, आप जो चाहते हो वो आपको मिलेगा, प्रोवाइडेड कुछ चीजों का आप ध्यान रखो। एंड किसी भी चीज में अगर आप लगे हुए हो ना, काम कर रहे हो, तो उसमें पूरी शिद्दत के साथ काम करने की जरूरत है। उसमें ये मत सोचो कि अच्छा ऊपर ऊपर से कर लेते हैं, जरा सा ठीक है काम चलाऊ हो जाता है, नहीं, डिलीजेंटली उसमें काम करने की जरूरत है। एंड इस तरीके से काम करो कि आपके आगे के 5 साल सॉर्टेड हो जाए। ये नहीं कि अभी ये कर लेते हैं, अभी का तो काम करते हैं, ये 1 महीने का चल जाएगा, 2 महीने का चल जाएगा, बाद का बाद में देखेंगे, वो एनर्जी लेकर अगर आप चलोगे ना तो होगा कुछ नहीं, बस वो गाइडेंस नहीं है, ठीक है। गाइडेंस ये है कि आपको आगे का देखकर थोड़ा एक डिलीजेंस के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, अपने करियर में खासकर काम करने की जरूरत है। बिकॉज अगर आप डिलीजेंटली काम नहीं करोगे तो आपको ही कहीं ना कहीं ये फील होगा कि कर सकता था बट रह गया, क्यों रह गया पता नहीं, मैं शायद आलसी हो गया, ये आपको खुद ही फीलिंग आएगी। तो इंस्टेड के बाद में फिर रिग्रेट करो, रिपेंट करो कि अरे यार टाइम था, उस टाइम पे एनर्जी भी थी, मन भी था, सब सब था, और मैंने करा नहीं, तो वो बाद में फिर वो फीलिंग आएगी। आप में से काफी लोग हैं रिलेशनशिप में जिनको जुलाई मंथ में ना कोई किसी तरीके का प्यार रिसीव हो रहा है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ स्पाउस पार्टनर लव रिलेशनशिप वाला हो, या फिर मे बी वो पेरेंट से हो या पेट से हो या कोई कोई और मे बी सिबलिंग या फ्रेंड से हो। बट आई फील लोग आपको अपना प्यार देना चाह रहे हैं, बट आप ब्लॉक बैठे हो। आप या तो पास्ट को लेकर बहुत सोच रहे हो, आपको लग रहा है कि पास्ट में कुछ हुआ था, ट्रॉमा ड्रिवन हो, सम पास्ट एक्सपीरियंस बिकॉज ऑफ विच यू आर एक्सट्रीमली ब्लॉक्ड, एंड you need to open your heart, because if you want to receive that love from someone, be it a friend or like a sibling or parents, you need to open your heart chakra। आपका हार्ट चक्रा मुझे काफी ब्लॉक दिख रहा है यहाँ पे। और अगर आपको किसी और को भी हेल्प करनी है या उनको प्यार ऑफर करना है, देन यू नीड टू, आपका हार्ट चक्रा जब तक ब्लॉक्ड होगा तब तक आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ना ये चीज बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी। रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल लीजिए, यहाँ पे
रोज क्वार्ट्स रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल, ये आपके रिलेशनशिप्स में, चाहे वो लव हो या कोई और रिलेशनशिप हो, बट आपके रिलेशनशिप्स में आपको काफी हेल्प करेगा। कोई अपॉलॉजी आने वाली है आपके पास, मे बी एक्स की, मे बी करंट पार्टनर की, कुछ हुआ हो, कुछ करा हो, मे बी जुलाई मंथ में ही कोई कुछ आपको सुनाए, बोले और फिर जुलाई मंथ में अपोलोजाइज करे, बट अपोलॉजी एक सुनने को मिलेगी आपको। और अंडर एस्टिमेट मत करिएगा अपोलॉजी को कि ये तो यूं ही बोल रहा है, दिस पर्सन डज नॉट मीन इट, मे बी द पर्सन एक्चुअली मीन्स इट। आप शायद थोड़ा ध्यान देना उस चीज पे। आप में से बहुत लोग हैं जो कि किसी नए इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हैं और वो इंसान ना अपने आप खिंचा चला आ रहा है आपके पास, बिकॉज ऑफ योर करिश्मा, बिकॉज ऑफ योर चार्म। आप एक मैग्नेट की तरह दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो एरीज, विच इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि यहाँ पे ना दिस शोज के आपकी जो एनर्जीज हैं वो पॉजिटिव है। आप अट्रैक्ट कर रहे हो दूसरे को, बट जब दूसरा आएगा, अगर आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड हुआ तो आप उसको एंटर नहीं करने दोगे, दूसरे को दरवाजा खुला नहीं मिलेगा, तो दूसरा चला जाएगा। सो रोज क्वार्ट्स क्रिस्टल और सिट्रीन क्रिस्टल जो मैंने पहले बताया था, सी दिस पर्सन इज गोइंग टू बी योर ट्रू लव। अब अगेन इफ यू वांट टू वेलकम दिस पर्सन, तो आपको हार्ट चक्र अपना ओपन करना जरूरी है, क्योंकि ये ट्रू लव है एंड दिस विल गो बियॉन्ड सुपरफिशियल अट्रैक्शन। ऐसा नहीं है कि ये इंसान सिर्फ आपकी शक्ल देखकर आपको पसंद करेगा, या ये इंसान सिर्फ आपका मे बी आपका पैसा देख के आपको पसंद करेगा। ये इंसान जेन्युइनली आपको पसंद करेगा बिकॉज ऑफ योर पर्सनैलिटी, बिकॉज ऑफ योर नेचर। सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ लव। ठीक है, पास से बाहर निकलने की जरूरत है। यहाँ पे देखिए, ऑरा क्लेंजिंग कराइए या कॉर्ड कटिंग करिए, बट यू नीड टू हील फ्रॉम पास्ट हार्ट ब्रेक, स्पेशली एक्स। ठीक है, कार्ड ही हमारे पास 2 एक्स का है, तो इससे बाहर निकलने की जरूरत है। बिकॉज अगेन, जब तक इसमें फंसे रहोगे तब तक हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड रहेगा, किसी नए इंसान को वेलकम नहीं कर पाओगे। कोई नया इंसान अगर पसंद भी करेगा आपको, तो भी उसको एंटर करने की जगह नहीं मिलेगी आपकी लाइफ में। करे कैसे एंटर जब दरवाजा बंद है? सो कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लेंजिंग, इस एक्स से बाहर निकलिए, बिकॉज अदरवाइज आप ना चांस गंवा दोगे एरीज, किसी सोलमेट से मिलने का, ट्रू लव से मिलने का, किसी से मे बी एक बहुत ही अच्छा प्यारा कनेक्शन जो हो सकता था वो गंवा दोगे। तो अपने पास से ना बाहर निकलिए। नो कांटेक्ट में जो लोग हैं, देखिए यहाँ पे ना दूसरा इंसान क्या फील कर रहा है अभी, वो मैं आपको बताती हूँ जुलाई मंथ में टुवर्ड्स यू। अब लोग इनके सामने आपकी बात करते हैं, बट ये रिएक्ट नहीं करते हैं। ये ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे कि इनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि आप के बारे में बात हो रही है, या आपका मेंशन हो रहा है, या आपका जिक्र हो रहा है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, ये ऐसा प्रिटेंड करते हैं। सो रिएक्ट नहीं करते हैं, बट ये डेफिनेटली सुन रहे होते हैं हर बात को, हर चीज को ये बहुत ध्यान देके सुन रहे होते हैं। अवेलेबल वो नहीं है, प्रोबेबली बिकॉज दे आर वर्किंग ऑन देमसेल्व्स। उनको पता है कि अभी मैं अगर एरीज के पास वापस जाता हूँ रिलेशनशिप के लिए, कनेक्शन के लिए, सॉरी बोलने के लिए, वापस आ जाओ साथ में होते हैं, अगर मैं ये कुछ भी बोलता हूँ तो मैं रेडी नहीं हूँ 100% देने के लिए अभी। अगर मैं जाऊंगा और फिर वापस वही सेम चीजें रिपीट करूंगा या करूंगी जो भी, देन इट वोंट बी फेयर विद एरीज। तो वो अभी अवेलेबल तो नहीं है, एंड दैट इज ओनली बिकॉज दिस पर्सन इज बिकमिंग, ट्राइंग टू बिकम अ बेटर पर्सन। दे आर ट्राइंग टू बिकम अ बेटर पर्सन एंड दैट इज वाई दे आर नॉट अवेलेबल। अभी तो ये आपके लिए अवेलेबल नहीं होंगे, किसी के लिए भी अवेलेबल नहीं होंगे। इनको रोज रोज तो नहीं, बट इनको कभी कभी ना ऐसे ही बैठे बैठे ख्याल आता होगा कि क्या एरीज की लाइफ सही चल रही है मेरे बिना, क्या एरीज खुश है मेरे बिना, क्या एरीज को मेरी याद आती है, क्या एरीज मेरे साथ स्पेंड करे हुए मोमेंट्स को याद करता है। सो ऐसे ही बैठे बैठे इनको ये चीजें ध्यान आ जाती होंगी कि एरीज मुझे छोड़ के गया, एरीज मुझसे डिटैच हुआ, क्या एरीज मेरे बिना खुश है, या वो अभी भी मे बी कहीं ना कहीं स्टक है, और आपकी एनर्जी स्टक की आ रही है मुझे। ठीक है, तो आई एम नॉट श्योर कि आप में से कितने लोग, बट मुझे आपकी स्टक एनर्जी आ रही है और वो ये सोच रहे हैं कि क्या आप स्टक हो। सो एनर्जेटिकली आप दोनों बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो एक दूसरे से। यहाँ पे कनेक्शन मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। मुझे जहां तक फील हो रहा है, मेरी इंट्यूशन के हिसाब से कॉर्ड्स कट करने की जरूरत है। देखिए, आप में से बहुत से लोग ना यहाँ पे पास्ट लाइफ में
आई थिंक आपने बहुत ज्यादा किसी के लिए किया, मे बी पैसा बहुत डोनेट करा या सर्विस कुछ बहुत ज्यादा दी किसी को, एंड आई थिंक आपने दूसरे के लिए बहुत करा, बट जब रेसिप्रोकेशन की बात आई तो दूसरे ने आपको बहुत निग्लेक्ट करा, बिकॉज ऑफ विच यू डाइड। आपके जो मरने के सर्कमस्टांसेस थे पास्ट लाइफ में वो ऐसे थे कि कोई आपका ध्यान नहीं रख रहा है, कुछ नहीं, अकेले हैं, एंड लाइक अ वेरी लोनली एंड निग्लेक्टेड डेथ आई वुड से। एंड आई थिंक वो जो पास्ट लाइफ में जो हुआ ना, और वो एक ट्रॉमा बोल लो, वो आप इस करंट लाइफ में ले आए हो, जिसकी वजह से इशू क्या होता है कि आप खुद अपना ध्यान नहीं रखते हो, सेल्फ निग्लेक्ट। आपकी जो एक इनएबिलिटी है ना, आप रिसीव नहीं कर पाते हो। कोई अगर आपका ध्यान रखना भी चाहता है तो ये लाइक नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक हूं, मैं कर लूंगा, मैं मेरे से हो जाएगा, मैं खुद कर लूंगी, यू प्लीज डोंट बॉदर। तो वो आपकी जो एक इनएबिलिटी है कि हेल्प रिसीव करना, खुद की हेल्प नहीं करना और दूसरे से हेल्प रिसीव नहीं करना, तो वो निग्लेक्ट पास्ट लाइफ का ना आपका यहाँ पे भी आ रहा है। यू नीड टू ट्रीट योर सेल्फ टू नरिशमेंट, थोड़ा इंटेंशनली अपना ध्यान रखो, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल पहनो, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, बट यू स्टार्व्ड इन सर्विस ऑफ अनदर। किसी और का ध्यान रखते रखते आप निग्लेक्ट हो गए, ना आपने अपना ध्यान रखा ना दूसरे ने आपका ध्यान रखा, और वो चीज आप बहुत ही मजे से इस लाइफ में भी ले आए हो एरीज। क्यों, खैर क्यों का तो कोई रीजन नहीं है, नॉट दैट इट वाज इन योर कंट्रोल, बट इसको हील करना आपके कंट्रोल में है, तो इसको ठीक करो, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल पहनो। बट ये आपकी जुलाई मंथ की रीडिंग थी। अगर आपको अच्छी लगी, पसंद आई, तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। आप हाइप का बटन भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है तो यहाँ स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, जस्ट ड्रॉप मी अ हाई ऑन व्हाट्सएप एंड आई विल गेट बैक टू यू विद ऑप्शंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।